सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद ने हाल ही में अपने निष्कासन के बाद पहली बार बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और वे विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखना चाहते थे। असद ने बताया कि 8 दिसंबर 2024 को दमिश्क के पतन के बाद वे लताकिया प्रांत में स्थित रूसी सैन्य अड्डे पर गए थे, जहां से वे संघर्ष का नेतृत्व करना चाहते थे। हालांकि रूसी अड्डे पर ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे के चलते रूसी अधिकारियों ने उन्हें मास्को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। असद ने अपने बयान में कहा, इन घटनाओं के दौरान मैंने कभी पद छोड़ने या शरण लेने पर विचार नहीं किया। न ही किसी ने ऐसा प्रस्ताव दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखना था। सीरिया में विद्रोही गुटों, विशेषकर हयात तहरीर अल-शाम (HTS) ने हाल के हफ्तों में तेजी से बढ़त बनाई है, जिससे असद सरकार का पतन हुआ। HTS, जो पहले अल-कायदा से जुड़ा था, ने 2016 में उससे संबंध तोड़ लिया और अब एक अधिक उदार छवि प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। असद के निष्कासन के बाद सीरिया में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया में समावेशी राजनीतिक परिवर्तन सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि सीरियाई लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। रूस ने असद और उनके परिवार को मानवीय आधार पर शरण दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे सीरिया विवाद के राजनीतिक समाधान का समर्थन करते हैं। असद के निष्कासन के बाद सीरिया में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। HTS और अन्य विद्रोही गुट एक संक्रमणकालीन सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि देश में स्थिरता लाई जा सके। सीरिया में जारी संघर्ष और राजनीतिक उथल-पुथल ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। विभिन्न देशों और संगठनों ने सीरिया में शांति स्थापना और मानवीय सहायता के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं, ताकि वहां के नागरिकों की पीड़ा को कम किया जा सके। असद के निष्कासन के बाद सीरिया में सत्ता संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। विद्रोही गुटों की बढ़ती ताकत और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बीच देश के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस बीच सीरियाई नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। सीरिया में जारी क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग के जटिल समीकरणों ने सीरिया संकट को और जटिल बना दिया है। इस संदर्भ में सीरिया में शांति स्थापना के लिए एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित हो। असद के निष्कासन के बाद सीरिया में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि यह प्रक्रिया चुनौतियों से भरी होगी, जिसमें विभिन्न गुटों के बीच सत्ता साझा करने, नागरिक अधिकारों की रक्षा और देश के पुनर्निर्माण जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग और समर्थन महत्वपूर्ण होगा, ताकि सीरिया एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर बढ़ सके। सीरिया संकट ने यह भी दिखाया है कि आंतरिक संघर्षों का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। शरणार्थियों की बढ़ती संख्या, आतंकवादी गतिविधियों का प्रसार और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसे मुद्दों ने वैश्विक सुरक्षा और मानवाधिकारों के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। इसलिए सीरिया में शांति स्थापना न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। अंततः सीरिया में जारी संघर्ष और असद के निष्कासन के बाद की स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत किया है, जिसमें वे मिलकर एक स्थायी समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं। यह समय है कि सभी पक्ष अपने मतभेदों को भुलाकर सीरियाई नागरिकों के हित में एकजुट हों और देश में शांति और स्थिरता की स्थापना करें। सीरिया में जारी संघर्ष और असद के निष्कासन के बाद की स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत किया है, जिसमें वे मिलकर एक स्थायी समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं। यह समय है कि सभी पक्ष अपने मतभेदों को भुलाकर सीरियाई नागरिकों के हित में एकजुट हों और देश में शांति और स्थिरता की स्थापना करें। सीरिया में जारी संघर्ष और असद के निष्कासन के बाद की स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत किया है, जिसमें वे मिलकर एक स्थायी समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं। यह समय है कि सभी पक्ष अपने मतभेदों को भुलाकर सीरियाई नागरिकों के हित में एकजुट हों और देश में शांति और स्थिरता की स्थापना करें।
सीरिया में जारी संघर्ष और असद के निष्कासन के बाद की स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत किया है, जिसमें वे मिलकर एक स्थायी समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं। यह समय है कि सभी पक्ष अपने मतभेदों को भुलाकर सीरियाई नागरिकों के हित में एकजुट होकर सीरिया को फिर से खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाएं। सीरियाई गृहयुद्ध का आरंभ 2011 में हुआ, लेकिन इसकी जड़ें दशकों पुराने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असंतोष में छिपी हुई हैं। बशर अल असद के नेतृत्व में सीरिया की राजनीति और सत्ता पर एक ही परिवार का नियंत्रण था। यह संघर्ष केवल एक गृहयुद्ध नहीं, बल्कि मध्य पूर्व की जटिल राजनीति और वैश्विक शक्तियों के टकराव का प्रतीक भी बन गया। सीरिया पर बशर अल असद से पहले उनके पिता हाफिज अल असद का 1971 से 2000 तक शासन रहा। हाफिज अल असद ने बाथ पार्टी के नेतृत्व में एक सख्त तानाशाही शासन स्थापित किया, जिसमें विपक्ष को कुचल दिया गया और सत्ता पर अलवाइट अल्पसंख्यक का वर्चस्व बना रहा। सीरिया की अधिकतर जनता सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि अलवाइट समुदाय देश की जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा है। 2000 में हाफिज की मृत्यु के बाद बशर अल असद सत्ता में आए। शुरुआत में उन्हें एक सुधारवादी नेता के रूप में देखा गया, लेकिन जल्द ही उनकी नीतियां भी सख्त तानाशाही में बदल गईं। राजनीतिक विरोध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं बढ़ती रहीं। 2011 में अरब स्प्रिंग नामक आंदोलन ने ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया और अन्य अरब देशों में सत्ता पलट दिए। यह आंदोलन लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता की मांग के साथ शुरू हुआ था। मार्च 2011 में सीरिया के दक्षिणी शहर दारा में कुछ बच्चों द्वारा शासन विरोधी नारे लिखने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और प्रताड़ित किया गया। इस घटना ने जनता के आक्रोश को भड़का दिया और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। बशर अल असद ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बल प्रयोग किया। शांतिपूर्ण विरोध जल्द ही सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। सरकार और विद्रोही गुटों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें लाखों निर्दोष नागरिक मारे गए और सीरिया पूरी तरह से विभाजित हो गया। बशर अल असद की सरकार ने विद्रोह को आतंकवाद के रूप में पेश किया और सत्ता बचाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग किया। इस बीच असद को रूस और ईरान का समर्थन मिला। रूस ने 2015 में सैन्य हस्तक्षेप करते हुए असद की सरकार को गिरने से बचाया। दूसरी ओर अमेरिका और पश्चिमी देश विद्रोही गुटों का समर्थन कर रहे थे। सीरिया का गृहयुद्ध केवल एक देश की लड़ाई नहीं रहा, यह प्रॉक्सी वॉर में बदल गया, जहां क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां अपने अपने हित साधने में लगी रहीं। ईरान, रूस और हिजबुल्लाह ने असद सरकार का समर्थन किया, जबकि अमेरिका, तुर्की और खाड़ी देशों ने विद्रोहियों को मदद दी। इस संघर्ष के कारण लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग शरणार्थी बन गए। इस्लामिक स्टेट, ISIS जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने स्थिति का लाभ उठाकर अपना शासन स्थापित कर लिया। अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ा और मध्य पूर्व की स्थिरता प्रभावित हुई। सीरियाई युद्ध की कहानी बशर अल असद और उनके परिवार के दशकों पुराने सत्ता संघर्ष से शुरू होती है। असद की सत्ता में पकड़ बनाए रखने की जिद और विरोधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ने सीरिया को बर्बादी की ओर धकेल दिया। आज भी सीरिया गृहयुद्ध के परिणामों से जूझ रहा है और असद का पतन या निष्कासन इस लंबे संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है।